सी फ्रेंड्स, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 ज्योमेट्री जो चल रहा था, जिसमें आपने देखे थे बच्चों के इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात बेसिक ऑफ ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने आप तक पहुंचा दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सवाल नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पर सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर 2 मुहद्दिद दिए हुए थे, वहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया था, लेकिन उसके मुहद्दिद DH ऐसे इससे दिए हुए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं बता रहा है, यहाँ पर मुहद्दिद पहले से दिए हुए हैं, है ना, पहले से मुहद्दिद इसके कोऑर्डिनेट्स, मुहद्दिद मतलब कोऑर्डिनेट्स x = 1 y = 7, दिस इज ऑलरेडी गिवन। मतलब x की वैल्यू बता रहा है कि 1 रखो, y की वैल्यू 7 रखो, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला से यूज़ कर लेना है। मतलब उसका एक ही सिर्फ फाइंड कर लेना है। नुक्ता ए का मुहद्दिद x से बता रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ x एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी इज़ y। सो डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लेना है, सब इसमें ए बी फाइंड कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ए बी, ये ए बी कहाँ दिया हुआ है, उसी में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करो। अब इसमें से पहले आपको लिखना था कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिए इसको इरेज कर दो। इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों में, ये बड़ा है क्या, x = 1 है, y = 7 है। सो x इज ग्रेटर देन y, मतलब x कितना है 1, एक सॉरी ये देखो रॉन्ग हो गया यहाँ पर, x इज लेस देन y, तो x कितना है 1 है और ये 7। मतलब हमने क्या बताया इसमें, इससे पहले के क्वेश्चन में भी वही बताते थे कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर पहले तय कर दो, क्योंकि आपको क्या कर लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ए बी कॉमा बी, है ना। अब ये दिस माइनस दिस कर दो, डायरेक्ट लिख दो, या फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। 7 - 1 = कितना आएगा, 6। डिस्टेंस ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस A to B = 6, ये हमारा आंसर आ गया है। कितना आसान है बच्चों, क्या कर लेना है, बस बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते जाना है। चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन, x = 6 एंड y = -2। ओके, देखिए आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र आता ही है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब देखिए आपको शायद क्लियरली नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए क्या कर लेंगे हम इसको, x = 6 है एंड y = -2 है। इसको आप थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं। x = 6 है और y = -2, इसमें भी वैसे ही कर लेना है। कौन सा बड़ा नंबर है, एक पॉजिटिव, एक जमा वाला है, एक नफ़ी वाला है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहता है, जमा वाला नंबर बड़ा रहता है, यानी ये बड़ा रहेगा। तो 6 इज़ ग्रेटर दैन -2, मतलब x ग्रेटर है y से, ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें कीमतें रखेंगे। कैसे कीमतें रखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस ए बी, सब तरफ डिस्टेंस ए बी ही लेना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, और ये फॉर्मूले का माइनस, बिल्कुल आसान है। और आगे ये -2 है, तो ये सेम -2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 = 8 हो गया ये। ओके, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये ऐसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है वो भी। ओके, देख लीजिए, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो जूम कर दीजिए, जूम कर देंगे तो भी आपको नज़र आ जाएगा। ओके, देखिए ऐसे जूम कर दिए हमने, जिसकी मदद से आपको ये समझ में आता ही होगा। ओके, तो ये आपका 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। चलो बिल्कुल इसी तरह से आप इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर जाते हैं, इधर स्क्रीन में जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन में है x = -3। बिल्कुल ये छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपको भी थोड़ी खुशी हो जाए वीडियो देखकर और समझ में भी आ जाए। बिल्कुल इसमें क्या कर देना है, देखो एक प्लस है एक माइनस है बच्चों, तो प्लस वाला बड़ा रहता है हमेशा, यानी ये बड़ा है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ग्रेटर, 7 इज़ ग्रेटर देन -3, मतलब y बड़ा है x से, ये लिखेंगे। बिल्कुल इसमें अभी क्या कर लेना है आपको,
ये लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, माइनस, ज़ाब्ते का माइनस लिखना ज़रूरी है फॉर्मूले का, और ये -3 सेम लिख दो। ये ब्रैकेट क्यों बनाए बच्चों, 2 माइनस एक साथ आ गए ना, 2 अलामतें एक साथ आ गई, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया, हमारा आंसर 10 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देख लो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -4। यस, दोनों भी माइनस है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर कौन सा हो सकता है। देखिए ज़रा ध्यान लड़ाइए, क्या आएगा इसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर। इसमें x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5। इसमें हमेशा, जैसे हमने लिखे ये -4 और ये -5, इसमें हमेशा दोनों अगर नफ़ी में है तो हमेशा छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, इसको याद रख लेना। यानी ये बड़ा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, बड़ा नंबर कौन सा है -4, ओके, और ज़ाब्ते का फॉर्मूले का माइनस, फिर एक बार दिया हुआ है -5। अब इसको देखो -4 सेम लिखेंगे, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, देखो -4 से -5, ये माइनस कर दो इसमें से, 5 - 4, 1 + 1 माइनस है ना, यानी माइनस कर देना है आपको। 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर को अलामत जमा की है तो जमा की अलामत आ जाएगी। यानी डिस्टेंस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1 आ गया। बिल्कुल आसान है। उसके बाद 4th क्वेश्चन हो गया ये। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th वन क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -6। बच्चों बिल्कुल आसान है ये भी क्वेश्चन, देख लेना, दोनों भी माइनस माइनस है। पहले -3 -6 कैसे भी लिख लो आप। इसमें बड़ा कौन सा नंबर रहेगा, आप क्या कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा रुकाइए और आप डिसाइड कर दीजिए इसमें बड़ा नंबर। हमने बताए थे कि दोनों अगर नफ़ी में है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी ये बड़ा हो गया नंबर। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी। बच्चों आपको पता है हम ए बी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सवाल में एक ही चीज़ पूछा है, डिस्टेंस ए बी। सारे सवालात सेम है, सिर्फ डिस्टेंस ए बी मालूम करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, -3 पहले लिख दो, फिर ज़ाब्ते में फॉर्मूले में क्या दिया था, माइनस है, और फिर एक बार -6, ये -6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3 सेम लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, देखिए समझते जाइए आप। 1 + 1 माइनस होता है तो माइनस ही करते हम, 6 - 3 3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस ए बी कितना आया, 3 आया आंसर। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं और एक क्वेश्चन है, 6th वन क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं वो भी क्वेश्चन। 6th वन आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -8। एक माइनस एक प्लस है बच्चों, बिल्कुल आसान है ये भी पढ़ने के लिए। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आ रहा है नज़र। इसमें बड़ा और छोटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखो पहले 4 -8। अब हमने क्या बताए थे, एक जमा और एक नफ़ी होता है तो वो जमा वाला जो रहता है वही बड़ा होता है। बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 4, फिर ज़ाब्ते का -4, फिर माइनस, ये 4 सेम आएगा, ज़ाब्ते का माइनस, फिर -8। तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लिख सकेंगे 12। ओके, पीछे आंसर चेक कर लो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 12। तो ये 6th क्वेश्चन आप तक पहुंच गए हैं, यानी 2nd क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया है। आप बोलेंगे बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, लेकिन बच्चों इस वीडियो को बार बार देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस और माइनस में गड़बड़ी हो गई बच्चों तो क्या हो जाएगा कि आपका जवाब पूरा गलत आ जाएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।